हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है। आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस तथा। जो अर्जुन के सामने समस्या थी, सब मेरे अपने खड़े हैं, तो तुम्हारे सामने क्या दूसरा खड़ा है? तुम्हारे सामने भी तुम्हारे अपने खड़े। अधिकांश लोगों की समस्याएं अपनों के द्वारा पैदा क्यों होती हैं महाराज? कोई दूसरा नहीं आता। सच्चाई है ना? अर्जुन की जो समस्या थी वो हमारी आपकी भी सबकी है। हमारी समस्याएं भी, जिनको हमने मोह के बंधन में बंधकर अपना माना है, वही सब पैदा करने वाले हैं। दूसरे को क्या पड़ी है? हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जब मोह और वास्तविक प्रेम में से किसी एक को पकड़ना पड़े। अर्जुन के जीवन में सबसे बड़ी बात यह थी, अर्जुन ने शरणागति कृष्ण की। जिस समय मोह ने सताया, गांडीव तो रख दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। गीता का प्रथम अध्याय। न योत्स्यति गोविंद, युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन बोले। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह, ना तो भगवान से ये कहा कि रथ वापस ले चलो। भाई युद्ध नहीं करना तो क्यों खड़े हो युद्ध भूमि में? भगवान से कहते महाराज मैं गलत आ गया, रथ वापस करिए, मुझे कोई युद्ध नहीं करना। तो ना तो भगवान से ये कहते कि युद्ध वापस ले चलो, रथ वापस लेकर चलो। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव रख दिया। तो भगवान ने कहा अब क्या करना है? मैं तो सारथी बना बैठा हूं, जो आदेश करोगे वो करूंगा। करना क्या है ये बताओ। अर्जुन ने कहा महाराज यही तो समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। समस्या यही है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। महाराज मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यही नहीं समझ आ रहा, बस बाकी तो सब समझ आ रहा है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता क्या? कितनी बार आपके जीवन में ऐसा समय आया होगा जब आप सोचने पर मजबूर होते हैं कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना, और कोई चीज नजर नहीं, कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब क्या करें? कहा जो अर्जुन ने किया वही हम करें। महाराज शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरणागत हूं, मैं आपके चरणों में हूं, जो आदेश आप करेंगे मैं वो करूंगा। और ये सबसे बड़ी अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता कि अर्जुन ने, सारथी अर्जुन थे। और हमने बैठते ही एक बात कही थी, युद्ध में आदेश सारथी देता है, रथी देता है, और सारथी उसका अनुकरण करता है। तो आज यदि अर्जुन कहते रथ वापस लो तो भगवान को वापस लेना पड़ता, लेकिन आज अर्जुन ने रथी होते हुए भी लौटने की बात नहीं कही, केवल इतना बोले महाराज शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। और शिष्य के लिए तो क्या अच्छा है क्या बुरा है गुरु ही बता सकता है। तो महाराज आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। भगवान बोले एक बार और सोच ले, मैं जो कहूंगा वो करेगा। तो अर्जुन ने कहा, थोड़ा सा सोचा अर्जुन ने, फिर अर्जुन को लगा ये तो युद्ध के लिए ही कहेंगे और कुछ कहने वाले हैं नहीं। तो अर्जुन ने जब सोचा तो महाराज एक बात और कह दो। भगवान बोले क्या? अर्जुन ने कहा महाराज न योत्स्यति, युद्ध नहीं करूंगा, बाकी आप जो कहेंगे वो करूंगा। कई बार शिष्य भी बड़े चतुर होते हैं ना महाराज, वो कहते हैं महाराज सब आपका ही, मेरा जो है वो सब आपका, आप जो कहो वो करें। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उनसे कहो कि सब कुछ हमारा, बोले हाँ महाराज सब आपका। ठीक है तो फिर तिजोरी की चाबी हमें दो जरा। कहा महाराज बस वो तो सब आपका ही है, क्या करोगे लेकर। कुछ अपने लिए भी बचा ले,
पर कहने में क्या जाता है, सब आपका। अर्जुन ने भी बचाया। अर्जुन ने कहा महाराज वैसे तो शिष्य हूं, शरणागत हूं, जो आप कहेंगे वो करूंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ये कैसी शरणागति? यदि शर्त साथ में है, यदि तुम्हारी पहले से ही शर्त रखी है कि ऐसा करूंगा और ऐसा नहीं करूंगा, तो शरणागति नहीं है। भगवान बोले शरणागति में शर्त नहीं होती, या तो शरणागत बनो तो जो मैं कहूं वो करो, या मैं तो सारथी बनाऊं, मुझे आदेश करो क्या करना है। अर्जुन ने कहा महाराज मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानता, बस इतना कर सकता हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, धर्म सम्मूढ़ हो गया, मोहबस हो गया। जब जब जीवन में ऐसा ऐसा दोराहा आ जाए, जब समझ ना आए कि क्या कर्तव्य करें और क्या ना करें, तब तब अर्जुन की इस बात का अनुकरण करो, भगवान की शरण में जाओ, गुरुदेव की शरण में जाओ। वो जो रास्ता दिखाएंगे वो सच्चा होगा, वो आपको मंजिल तक ले जाएगा। मानस में दर्शन आया, उस समय अर्जुन भगवान की शरणागत हो गए थे, इसीलिए अर्जुन का पतन नहीं होने दिया भगवान ने। और यहाँ जहां भगवान खड़े हैं, विभीषण भी शरणागत है। अभी अभी हमने आपको बताया कि शरणागत भक्त है विभीषण। वहां कृष्ण करते हुए कुछ नजर नहीं आते, केवल घोड़े की लगाम थाम रखी है। यहाँ करते सब कुछ भगवान है, और दोनों में बस इतना ही समझ लीजिए, एक ज्ञानी का भाव प्रदर्शित कर रहे, एक भक्त का भाव प्रदर्शित कर रहे। ज्ञानी कहता है ब्रह्म कुछ नहीं करता, वो अकर्ता है, तो भगवान बोले हम अकर्ता हैं। द्वापर के युद्ध में भगवान अकर्ता बने और त्रेता के युद्ध में भगवान कर्ता बने, क्योंकि हर एक प्रेमी का भाव है कि सब कुछ करने वाला भगवान। राम कीन चाहि सोई होई, 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 करे अन्यथा अस नहीं कोई, 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 राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई। श्री भगवान के लिए भक्त कहते हैं राम कीन चाहि सोई होई। श्री भगवान जो करना चाहते हैं वो, तो प्रेमियों के लिए भगवान करता भी है। लेकिन एक सबसे बढ़िया बात, वहां भगवान नहीं करते हुए भी सब कुछ करने वाले कौन है? कहा महाराज नहीं करते हुए भी सब कुछ कृष्ण कर रहे हैं। और यहाँ रामायण में सब कुछ करने वाले भगवान हैं। युद्ध भगवान ने किया। और कोई राम जी से पूछ ले आपने युद्ध किया, आपने रावण पर विजय पाई, तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान कहते हैं अपने सखाओं को आगे कर देते हैं, सब बानर भालुओं को आगे कर देते हैं। तुम रे बल में रावण मारा, है ना बड़ा प्यारा दृश्य। वहां वो नहीं करते हुए सब कुछ करते हैं, और यहाँ ये करते हुए भी कहा ना ना मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे जो सखा है ना
गुरु जी को जब परिचय कराते हैं तो ये सब मेरे सखाए न, इन्होंने रावण पर विजय पाई। भगवान करते हुए भी अकर्ता बन जाते हैं और वहाँ न करते हुए भी सब कुछ करने वाले कृष्ण हैं।